Friends, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now, in this video, we are going to discuss the de Broglie hypothesis. ठीक है, क्या कहता है de Broglie hypothesis वो देखते हैं. As the name of chapter is that dual nature of radiation and matter. So, radiation will represent the light and matter as a substance material made of particles. ठीक है, तो रेडिएशन बोलने के बाद हमने वेव ऑप्टिक्स में ये पढ़ा है कि वेव हैज आल्सो ड्यूअल नेचर, एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, राइट. आई मीन लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. Similarly, matter will also behave sometimes in the form of particle as well as in the form of wave. ठीक है, तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए अगर हमने वेव नेचर, समटाइम्स वेव नेचर डोमिनेट्स द पार्टिकल नेचर एंड समटाइम्स पार्टिकल नेचर डोमिनेट्स द वेव नेचर, तो इस हिसाब से अगर हम वेव की बात करते हैं, राइट, इफ वी कंसिडर वेव, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव. नाम से समझ में आएगा, वेव की एक प्रॉपर्टी रहेगी वेवलेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ द वेव. और अगर वेवलेंथ है जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी आएगी. तो फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, है ना, न्यू से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. ये हो गया वेव नेचर. और अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं, राइट, इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल के पास अब क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं. तो अगर पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल हैव सर्टेन एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग. और अगर वो मूव हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ मास रहेगा. मास होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का मास हमें पता है, राइट, और उसके साथ साथ उसकी कोई वेलोसिटी भी रहेगी, कुछ वेलोसिटी से वो ट्रेवल करेंगे. तो पार्टिकल हैज मोमेंटम, है ना, मास इनटू वेलोसिटी नथिंग बट मोमेंटम एंड एनर्जी. तो सबसे पहले एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय E एंड मोमेंटम डिनोटेड बाय P, राइट. तो ऐसे दो दो प्रॉपर्टीज हमारे पास, या दो दो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास मिल गई, एक वेव की और पार्टिकल के लिए. वेव के लिए वेवलेंथ लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, पार्टिकल की एनर्जी E एंड मोमेंटम P. इनको कनेक्ट करके देखते हैं तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेंगे. क्या इक्वेशन मिलेगा वो देखते हैं. अगर हम यहाँ पे मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, है ना, मोमेंटम अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो देयरफॉर व्हाट इज मोमेंटम, द मोमेंटम, जिस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स के इंसिडेंट के बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, राइट, एमिटर साइड से, एमिटर प्लेट से, मतलब फोटो सेंसिटिव प्लेट से एमिट होंगे और कलेक्टर के तरफ कलेक्ट होंगे. उस समय में उनका कुछ मोमेंटम रहेगा. सो मोमेंटम P इन टर्म्स ऑफ एनर्जी is P is equals to, can we say it is E by C. मोमेंटम का यूनिट के टर्म में एक्सप्लेन करता हूँ. मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एनर्जी, मतलब यू कंसीडर इट इज काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² and this c is also the velocity, that is velocity of incident radiation, velocity of light, that is c. तो ये भी velocity और ये भी velocity cancel, 1/2 तो constant है, mass into velocity, है ना, मतलब momentum is nothing but equals to energy per unit velocity. Energy by velocity is nothing but the momentum. Now ये energy इलेक्ट्रॉन्स को किसने दी, फोटॉन्स ने दी, है ना. इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है लेकिन वो एनर्जी से वो एमिट नहीं हो सकते थे, इसलिए एक्सटर्नल रेडिएशन, हीट एनर्जी, सॉरी रेडिएशन मतलब लाइट एनर्जी हमने सप्लाई की, तो वो फोटॉन्स की एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की और फिर एमिट हुए. तो ये इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी फोटॉन्स की एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या होता है, h इंटू न्यू, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, h फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय c हो जाएगा, राइट. एक इक्वेशन हमने पढ़ा है, कौन सा, v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा. तो लाइट में या रेडिएशन के टर्म में वेलोसिटी को हम c से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी n के जगह पे न्यू का यूज करते हैं, और लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ के लिए एज इट इज रहेगा. हमारे पास अभी यहाँ पे न्यू बाय c आया है,
तो न्यू बाय सी अगर हम करते हैं तो ये लैम्डा को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इट बिकम्स 1 बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू न्यू बाय सी इट इज, है ना। तो न्यू बाय सी के जगह पे 1 बाय लैम्डा आ जाएगा तो इट बिकम्स h बाय लैम्डा। तो ये मोमेंटम के कुछ 3 इक्वेशंस हमें मिल गए। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वेवलेंथ, है ना। At- तो वो वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ इक्वेशन तैयार करने पड़ेंगे, जैसे कि इसको मैं 1 बोलता हूं, ये भी मोमेंटम है, ये 2 मतलब भी मोमेंटम है, 3 मतलब भी मोमेंटम है और 4 मतलब भी मोमेंटम ही है, राइट। पहले को चौथे के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी, यहां से वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेटिंग फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम इक्वेशन वन से फर्स्ट और फोर्थ टर्म को इक्वेट अगर करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, हमें लैम्डा चाहिए तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी हो जाएगा। एंड देयरफॉर P मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट लैम्डा। यू कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके साथ साथ फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इसको अगर इक्वेट करते हैं, है ना, तो यहां से भी हम क्या कहते हैं इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेट कर देते हैं एंड इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म फ्रॉम इक्वेशन 1, तो व्हाट विल गेट, E बाय C इज इक्वल्स टू H बाय न्यू, H न्यू बाय C। ये C यहां से कैंसिल हो गया, राइट। तो h इंटू न्यू बाय सी कैंसिल हो गया, यहां से फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो देयरफॉर व्हाट विल गेट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू E बाय h। वैसे इसकी कोई खास हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टिल आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन आपने नहीं भी लिखा तो भी एक बार का चल जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन हो रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली दे विल possess certain kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, के ई, मतलब ही उसको ई के से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे। तो ई के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर, है ना। हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो ये इक्वेशन के लिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, इट बिकम्स ट्वाइस ई के अपॉन ये स्मॉल एम इधर आएगा तो ट्वाइस ई के बाय एम हो जाएगा, विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू वी स्क्वेयर। तो v चाहिए तो वी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट इज v, एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएचएस कर देंगे, इसका कोई स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको ट्वाइस ई के बाय एम को पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया, तो दिस इज वेलोसिटी, है ना। नाउ अब हम ये क्या करेंगे, ये वेलोसिटी को उठाएंगे, इक्वेशन 2 में पुट अप करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं, तो 4 को 2 में पुट अप करेंगे तो इक्वेशन 2 एंड 4 लिखता हूं। दिस बिकम्स देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m। अच्छा, यहीं पे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, ये m मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ रूट m, तो m को रूट m इंटू रूट m लिख देते हैं, तो रूट m इंटू रूट m हो गया, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की जगह पे ये लग देते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देते हैं, न्यूमरेटर के लिए अलग, डिनोमिनेटर के लिए अलग कर देते हैं, राइट। तो रूट ऑफ ट्वाइस ई के
बाय रूट ऑफ एम, है ना। रूट एम कैंसिल हो रहा है, एक एक रूट एम कैंसिल हो गया, ये रूट इनटू ये रूट, उसको भी कंबाइन कर सकते हैं। तो व्हाट वी आर गेटिंग, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट को कंबाइन कर दिया तो रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू ई के, ठीक है। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई के, ई के मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है ना। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन का कोई एक चार्ज रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कब होंगे, ऑब्वियसली व्हेन वी अप्लाई सर्टेन पोटेंशियल, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential, the relation between electrostatic potential energy and electrostatic potential, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, this ek becomes equals to q, that is charge of electron multiplied by electric potential। मतलब यहाँ पे वो हो जाएगा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, राइट। वेयर, तो ये ek की वैल्यू हम यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, ये ध्यान में रखेंगे। q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, राइट, दैट इज सप्लाई वोल्टेज। तो वो हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा लैम्बडा का, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू, अब ये मास किसका रहेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन का ही मास रहेगा, तो इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। और ई के जगह पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वी, है ना। ये क्यू के जगह पे ई भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस क्यू बिकम्स ई इंटू वी। तो यहाँ पे क्यू के जगह पे सीधा सीधा ई रख देंगे, ये ई सफिक्स में है मास के, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, लैम्बडा की, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है सबको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, वो यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो व्हाट विल गेट, देयरफॉर lambda will be equals to, what is the value of Planck's constant, is 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 into mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 into charge of electron is 1.602 भी लिख सकते हैं into 10 to the power minus 19, right, into electric potential that is V। अगर हमने ये 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट विल गेट इज नथिंग बट लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.228 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय ये रूट के अंदर V। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, तो इट विल बी इन वोल्ट्स। और ये 10 टू द पावर माइनस 9 को निकालते हैं तो ये किसमें हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.228 अपॉन रूट वी हो जाएगा। ये वोल्ट्स में है, ये लैम्बडा है, मतलब वेव लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। लेकिन अब ये 10 टू द पावर माइनस 9 को निकाल दिया तो 10 टू द पावर माइनस 9 मतलब नैनो, तो बाजू में मीटर, तो नैनोमीटर। तो ये वेवलेंथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी, इट्स फॉर्मूला कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1.228 into 10 sorry upon root v in nanometer। So this is what de Broglie hypothesis, you know, this question can be asked you in section C for 3 marks, right? Thank you।